देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यूज इक्वली डिविजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 और सम इंटीजर m। क्वेश्चन में हमें कहा गया है बच्चों कि यूक्लिड डिविजन लेमा का यूज करिए ये बताने के लिए कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो या तो 3m की फॉर्म में होता है या 3m plus 1 की फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करके बता दूं। आप मुझे कोई भी स्क्वायर बताइए, किसी भी नंबर का स्क्वायर बताइए। जिस तरह 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 into 1 plus 1। यहां पर ये 1 किसका काम कर रहा है m का, तो ये किसकी फॉर्म में है बच्चे 3m plus 1 की फॉर्म में है। आप मुझे बताइए 3 का स्क्वायर किसकी फॉर्म में, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 3 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 into 3। यहाँ पे 3 किसका काम कर रहा है m का, तो 3 का स्क्वायर किसकी फॉर्म में है 3m की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में बच्चों 3m की फॉर्म में। किसी और का स्क्वायर बताओ, 4 का स्क्वायर बताओ 16 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 5 plus 1। समझिए 3 into 5 plus 1। यहाँ पर ये m जो है ये किसका काम कर रहा है, ये जो 5 है किसका काम कर रहा है m का। तो आप देख सकते हो ये किसकी फॉर्म में है बच्चों 3m plus 1 की फॉर्म में है। बात समझ में आ गई। आप मुझे बताइए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 into 8, 3 8 24 होता है प्लस 1। यहाँ 8 किसका काम कर रहा है m का, तो ये भी किसकी फॉर्म में हो गया 3m plus 1। तो इस तरह मैं आपको चेक करा सकता हूं कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बताइए मुझे। आप बताइए मुझे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 into 16 plus 1। 3 16 जा 48 में 1 ऐड करेंगे 49। तो बच्चों यहाँ पे 16 को अगर मैं m मान लूं तो किसकी फॉर्म में है 3m plus 1 की फॉर्म में। समझे। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होगा, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा बच्चों वो या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m plus 1 की फॉर्म में। बात समझ में आ रही, मतलब 3 से किसी में मल्टीप्लाई करी होगी या 3 में किसी से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा होगा। इन दो की फॉर्म में ही होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे करेंगे बच्चों। ये तो मैं आपको चेक करा दिया, अब देखते हैं इसको करेंगे कैसे। हम यहां पे लिख लेंगे बच्चों की लेट a एंड b इक्वल टू 3 आर 2 नंबर्स। ठीक है बच्चों, हमने मान लिया कि a और b बराबर 3 हमारे पास क्या है बच्चों 2 नंबर्स हैं। बात आ रही है समझ में। तो देखिएगा अगर मैं किसी नंबर a को 3 से डिवाइड करता हूं बच्चे तो एक q टाइम चलेगा और रिमाइंडर बचेगा r। तो आपको पता है कि अगर मैं किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या हो सकते हैं या तो 0 या 1 या 2। रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है ना। अगर मैं किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या हो सकते हैं या तो 0 या 1 या 2। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि बाय यूजिंग ईडीएल मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके मैं कह सकता हूं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। b की वैल्यू कितनी मानी हुई है हमने 3, तो a इक्वल टू 3q प्लस आर। वेयर आर, जहां पर r क्या हो सकता है बच्चों हमारे पास या तो 0 या 1 या 2। यहां तक बात समझ भाई। मैं 2 नंबर मान लिया कि लेट a एंड b इक्वल टू 3 आर 2 नंबर। मान लिया a और b बराबर 3 क्या है 2 नंबर्स हैं। तो बच्चे ईडीएल क्या बोलता है, डिवीजन में क्या बोलता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल टू हो गया बच्चों 3q प्लस आर। आपको बताया कि अगर डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर क्या हो सकता है बच्चों 0 1 या 2। तो आपको बताओ बच्चों कितने केस बनेंगे यहाँ पे 3। कितने केस बनेंगे 3। सबसे पहले केस में क्या लिखेंगे बच्चों केस नंबर 1 हम लिखेंगे कि व्हेन r इक्वल टू 0। समझिए बच्चे, अगर रिमाइंडर कितना है 0 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 3q प्लस 0। a की वैल्यू हो जाएगी 3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें क्या करना, हमें शो करना है कि दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। हमें प्रूव करना है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो या तो 3m की फॉर्म में होता है या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होता है। तो हमें अभी तो हमारे पास नंबर आया, नंबर a इक्वल टू क्या है बच्चे 3q। तो अब हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे। हम लिख देंगे यहाँ पे बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पे। इधर a का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा बच्चे a का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3q का स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे 9q स्क्वायर। अब देखो 9q स्क्वायर को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ बच्चों 3 इंटू 3q स्क्वायर 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब अगर मैं 3q स्क्वायर को m मान लू तो a का स्क्वायर किसकी फॉर्म में आ गया 3m की फॉर्म में, वेयर m जहां पर m क्या है बच्चों 3q स्क्वायर। वहां पे भी तो हम n किसी नंबर को मानते थे, जिस तरह मान लिया मुझे 100 करना था कि 6 का स्क्वायर 3m की फॉर्म में है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 36 को मैं क्या लिख देता था 3 गुणा 12, 12 को मैं क्या मान लेता था m। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने m किसको मानना बच्चों वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, इस 3q स्क्वायर को हमने m माना। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया, हमने दिखा दिया कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो किसकी फॉर्म में है 3m की, किसकी फॉर्म में बच्चे 3m की। ये कितने केस हुए हमारे पास 1, ठीक है। अब हम करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 में रिमाइंडर की वैल्यू क्या रखी जाएगी 1, ठीक है बच्चों, इतना नोट करिए पहले। तो बच्चों अब हम केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 क्या होगा बच्चों when r is equal to 1, अगर जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 1 है तो बच्चों a is equal to क्या था 3q प्लस r, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 है, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ। समझ में आ रहा है हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है उसको प्रूव करना है, वो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, इस वजह से हम स्क्वायर कर रहे हैं। इधर बच्चों a का स्क्वायर होगा और यहाँ पर 3q प्लस 1 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता था बचपन में हमें फॉर्मूला सिखाया जाता था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, a का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। तो बच्चों a का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। तो अब क्या करोगे, इन दोनों को एक साथ ले लो, क्यों उससे आप कॉमन ले सकते होंगे, ठीक है बच्चों। इन दोनों में से आप क्या चीज कॉमन ले सकते हो, एक तो 3 और एक q। अगर आप इन दोनों में से 3 और q कॉमन लेते हैं तो आपके पास बचेगा 3q प्लस 2 और यहाँ पे बचेगा 1। अब इस पूरे को हम क्या मान लेंगे m, तो a का स्क्वायर किसकी फॉर्म में आ जाएगा बच्चों 3m प्लस 1, वेयर जहां पे क्या है बच्चों जो m है वो किसके बराबर है q इंटू 3q प्लस 2, इतने को हमने क्या मान लिया m। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो किसकी फॉर्म में होगा 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा बच्चों, कोई डाउट है इसमें किसी को, ठीक है। तो देखो बच्चों जो केस नंबर 1 था उसमें हमने r की वैल्यू क्या ली थी 0, केस नंबर 2 में 1। अब हम देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या होगा बच्चों when r is equal to 2, जब रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो बच्चों 3 कितनी हो 2। तो हमने a देखा था, a क्या था बच्चे 3q प्लस r था ना, तो हम r की वैल्यू रखेंगे तो a किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों 3q प्लस 2। अब हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का क्या करेंगे बच्चों स्क्वायरिंग करेंगे। इधर तो क्या है a, तो a का स्क्वायर आ जाएगा, इधर क्या है बच्चों 3q प्लस 2, तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो a प्लस b का होल स्क्वायर आता है ना, तो किसके इक्वल होगा बच्चों 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया बच्चे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप देख सकते हैं 3q का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4 और ये क्या होगा 12q, कितना होगा बच्चों 12। तो a स्क्वायर आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब यहाँ पे आगे बच्चे फंसते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। वे ये सोचते हैं हमें पता है कि हमें यहाँ से 3 कॉमन लेना है, समझिए हमें 3m प्लस 1 की फॉर्म में दिखाना है ना इसको, तो हमें यहाँ पे 3 प्लस लेना है बच्चों, 3 कॉमन लेना है।
अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले भी लूं तो ये क्या फॉर्म बढ़ेगी, 3m + 4। इसमें तो नहीं क्या रखा हमें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है उसको या तो 3m या 3m + 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें एक काम करना पड़ेगा, उसको देखना। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे हमें इस 4 को चेंज करना पड़ेगा। इस 4 को हम क्या लिख देंगे, ये तो ऐसे लिखेंगे 9q² + 12q। इस 4 को लिख देंगे हम 3 + 1। आप सबको पता है 3 + 1 भी क्या होता है, 4। तो 4 को क्या लिख लिया हमने, 3 + 1। अब इस पूरे में से 3 कॉमन लेंगे। अगर हम इस पूरे में से 3 कॉमन लेते हैं तो बच्चों ये स्क्वायर क्या आएगा, 3 कॉमन लिया तो क्या आएगा, 3q² + 4q। 3 4 12 होता है ना बच्चों, +1 और प्लस में 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस हिस्से को मान लेंगे बच्चों m। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a² आ जाएगा 3m + 1 की फॉर्म में। इस पूरे हिस्से को हमने क्या मान लिया, m। और हम लिख भी देंगे वेयर m = जहां पर m है वो क्या है बच्चों, 3q² + 4q + 1। ठीक है बच्चे, तो यहां से हमने देखा कि हमारे पास r की 3 वैल्यू आई थी, r = 0, r = 1 और r = 2। ठीक है ना, पहले केस में r = 0 के केस में a का स्क्वायर किसकी फॉर्म में था, 3m की फॉर्म में, और बाकी दोनों केस में किसकी फॉर्म में था, 3m + 1 की फॉर्म में। तो हम बस लास्ट में लिख देंगे सो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, तो जो स्क्वायर है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, so the square of any positive integer is of the form 3m or 3m + 1। तो यहां से हमें पता चल जाता है बच्चों कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m + 1 की फॉर्म में होगा। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। उसमें हमें कहा गया है कि यूज ईडीएल मतलब यूक्लिडियन लेमा का यूज करिए टू शो दैट, ये शो करने के लिए कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m + 1 और 9m + 8। तो क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ये है कि किसी भी नंबर का जो क्यूब है वो आपको दिखाना है कि वो या तो 9m की फॉर्म में होगा या 9m + 1 की फॉर्म में होगा या 9m + 8 की फॉर्म में होगा। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब होता है बच्चों 1। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम देखेगा, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 0 + 1। अगर मैं 0 का m मान लूं तो किसकी फॉर्म में आ गए, 9m + 1 की फॉर्म में आ गया। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको कहूं 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 8 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 × 0 + 8। अगर मैं इसको m मान लूं तो किसकी फॉर्म में आ गया बच्चों, 9m + 8 की फॉर्म में आ गया। 3 का क्यूब अगर मैं आपको बताऊं, 3 का क्यूब होता है बच्चों 27। 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 × 3। अगर मैं 3 को m मान लूं तो ये किस फॉर्म में आ गया बच्चों, 9m की फॉर्म में आ गया। अगर मैं आपको बताऊं 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है बच्चों 64। इसको मैं लिख सकता हूं 9 7 = 63 + 1। अगर मैं 7 को m मान लूं तो ये भी किसकी फॉर्म में आ गया, 9m + 1। तो इस तरीके से बच्चों आप देख सकते हैं किसी भी नंबर का जो क्यूब होता है, कोई भी नंबर हो, उसका क्यूब या तो 9m + 1 की फॉर्म में होगा या 9m + 8 की फॉर्म में होगा या 9m की फॉर्म में होगा या फिर मतलब इन्हीं फॉर्म में होगा। ये 3 फॉर्म है, 9m + 1, 9m + 8 या 9m। ठीक है बच्चों, तो ये मैं आपको चेक करा दिया कि सचमुच में ऐसा होता है, किसी भी नंबर का जो क्यूब है वो या तो इन तीनों में से किसी फॉर्म का होता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम मान लेंगे कि लेट a एंड b = 9 आर 2 नंबर। हम ऐसे मान लेंगे कि a और b = 9 क्या है बच्चों, 2 नंबर है। अब आप देखो, अगर आप a को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर के बहुत ज्यादा केस बन रहे हैं ना, रिमाइंडर के 9 केस बनेंगे। या तो रिमाइंडर होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 9 केस बनेंगे। इस वजह से बच्चों हम इसको ऐसे नहीं करते, इसी वजह से हम इसको करने के लिए b की जगह 3 मानते हैं।
ठीक है। आप कहोगे कि भैया आपने 9 क्यों नहीं लेट किया, पिछले क्वेश्चन में 3m + 8 की फॉर्म में करना था, तब तो आपने b की वैल्यू क्या माननी थी 3, यहाँ पे 9m है तो आप 9m लो ना, तो बच्चे 9m नहीं लेंगे, समझे। 3m + 1 की फॉर्म में किया था ना, तो वहां पे b की वैल्यू ली थी। 9 से भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको पता कितने सारे केस बनेंगे, और हम कोशिश करते हैं कि चीजें आसान बने, तो इसलिए हम b की वैल्यू केवल कितनी मान के चलेंगे बच्चों, यहाँ पर 3। तो हम मान लेंगे लेट a एंड b = 3 आर 2 नंबर्स। तो बच्चों बाय ईडीएल, यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है a = bq + r। तो a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3q + r। यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 0, 1 या 2, ये 3 वैल्यू हो पाएगी बच्चों किसकी, r। ठीक है। अब हम केस बनाएंगे, केस 1 when r = 0। अगर r जो है वो हमारे पास 0 है बच्चे, तो a = क्या हो जाएगा 3q + 0, तो a = आएगा 3। अब आपको बता हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, किसी नंबर का जो क्यूब होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, क्यूबिंग बोथ साइड। वहां पे हमने स्क्वायर किया था, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, क्यूबिंग बोथ साइड। तो a का क्यूब क्या होगा बच्चों 3a³ और इधर 3q का क्यूब, a³ बराबर हो जाएगा बच्चों 27q। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चे, 9 × 3q²। आपको बता 9 3 क्या होता है 27। अगर मैं स्क्वायर मान लू तो ये किसकी फॉर्म में आ गए बच्चे, 9m, वेयर m = 3q3। समझे बच्चे। तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 1 हो गया, केस नंबर 1 हो गया, जिसमें हमने देखा, हमने r की वैल्यू 0 रखी और हमने देखा कि किसी भी नंबर का जो क्यूब है वो किसकी फॉर्म में है, 9m की। बच्चे पार्ट नंबर केस नंबर 2 है हमारे पास, जब r = 1 हो, अगर जो रिमाइंडर है वो 1 है, तो बच्चों a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q + 1। हमें क्या प्रूव करना है कि किसी भी नंबर का जो क्यूब है, तो हम दोनों साइड का क्या करेंगे बच्चों, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो इधर करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3q + 1 का क्यूब। ठीक है। अगर मैं आपको a + b का फॉर्मूला बताऊं, a + b के क्यूब का फॉर्मूला बताऊं, तो a + b के क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चों a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² b + 3ab²। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके मैं इसको एक्सपेंड करूंगा। तो a का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 3q का क्यूब + 1 का क्यूब + 3 × 3q का होल स्क्वायर × 1 + 3 × 3q × 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3q का क्यूब क्या होगा 27q³ + 1, और ये 3 × 3 का स्क्वायर क्या होगा 9q² × 1 + 3 3 9q। तो बच्चे a का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 27q³ + 1 + 27q² + 9q। अगर मैं इन सबको आगे ले आऊं तो a का क्यूब आ जाएगा 27q³ + 27q² + 9q + 1। अब आपको पता है इन सब में से मैं एक तो 9 कॉमन लूंगा और एक कॉमन क्या लूंगा q। सब में q आ रखा ना, यहाँ पे q का क्यूब, यहाँ q का स्क्वायर, यहाँ पे q। तो a² की वैल्यू होगी 9q और ब्रैकेट में 3q² + 3q + 1 और फिर ये 1। अब इसको हम क्या मान लेंगे बच्चों m। तो a का क्यूब क्या हो जाएगा 9m + 1। बस हम यहाँ पे लिख देंगे कि वेयर, जहां पर m क्या है बच्चों, यहाँ पर 3q² + 3q + 1। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे हमने केस नंबर 2 देखा, जिसमें हमने r की वैल्यू क्या ली 1। r की वैल्यू 1 लेंगे तो a = क्या हो जाएगा 3q + 1। क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर का क्यूब खोलने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a + b का क्यूब। हमने फॉर्मूला लगाया बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, इस 1 को हमने लास्ट में लिख दिया
और बाकी ये जो तीनों टर्म में से 9q कॉमन लिया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 3q² प्लस 3q प्लस 1। इसको हमने m मान लिया इस पूरे को, ये किसकी फॉर्म में आ गया बच्चों, 9m प्लस 1। ठीक है, नोट करिए बच्चे। केस नंबर 3 है हमारे पास, हम क्या करेंगे, वैन r इक्वल टू 2। अगर r इक्वल टू 2 है तो बच्चों a इक्वल टू क्या होगा, 3q प्लस 2 होगा। अब हमें बताना है कि किसी भी नंबर का क्यूब, तो क्या लिखेंगे हम, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का बच्चों क्यूब करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, a का क्यूब, तो इधर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्यूब। वही फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 9q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर 4। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा हमारे पास 27q क्यूब, इसे 8 को हम लिख देंगे लास्ट में। ये देखिएगा 3 9 सा 27, 27 2 सा 54q स्क्वायर। ये बच्चे 3 3 जा 9, 9 4 जा 36q प्लस 8। अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे बच्चे, वो 9q। अगर मैं 9q इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 6q और यहाँ पर क्या बचेगा 4 प्लस 8। अब इस पूरे को हम क्या मान लेंगे बच्चों, m। तो a का क्यूब आ जाएगा 9m प्लस 8 की फॉर्म है, वेयर जहां पर m क्या है बच्चों, q ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4। तो इस तरीके से हम देख चुके हैं, हमारे पास 3 केस थे, तो हम देख चुके हैं कि किसी भी नंबर का जो बच्चों क्यूब है वो या तो 9m की फॉर्म में होगा, या 9m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या 9m प्लस 8 की फॉर्म। ठीक है बच्चों।